हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा ही अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम चैप्टर कर रहे हैं बैंकिंग। हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, बैंक क्या होता है, इसके फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स थे जो हमने कवर करे थे। To see that video you can go directly to the channel। ठीक है, और वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट है फॉर क्लास +2 और +1 वालों की भी, तो वहां आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। जो जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, सबको पता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 21 दिसंबर 1911 में। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 21 दिसंबर 1911। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का मेन आरबीआई सेंट्रल बैंक है क्या। ठीक है, अभी चलो आरबीआई को छोड़ो, सेंट्रल बैंक्स होते क्या है। आपके सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं हेड होते हैं आपके बाकी बैंक्स के। जैसे आपकी फैमिली है, यू हैव अ फैमिली चेन, उसका हेड कौन है, एक हेड होंगे, या योर ग्रैंडफादर और योर फादर। ठीक है, वो हेड होंगे जो डिसीजंस लेते हैं आपकी फैमिली, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग योर फैमिली। ठीक है, और वो आपके डिसीजंस बाकी मेंबर्स मानते हैं। तो वैसे ही आपका सेंट्रल बैंक है कि सेंट्रल बैंक आपका मॉनेटरी डिसीजंस लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक्स जो आपके बाकी बैंक्स को मानने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका मेन फंक्शन है आरबीआई का, वो है टू कंट्रोल योर मॉनेटरी पॉलिसीज डिसीजन एंड मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, कितना पैसा सर्कुलेट कर दिया, कितना पैसा सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक है, कितना लोन्स दिए हैं, कितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, ये सारा काम चेक करना, देखना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है किसी बैंक के अंदर। ठीक है, ये सब काम करता है आपका आरबीआई। ठीक है, अब देखिए अब गवर्नमेंट को अगर कोई डिसीजन चाहिए रिगार्डिंग योर मॉनेटरी पॉलिसीज या रिगार्डिंग योर एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो वो एडवाइस कौन करता है उन्हें, आरबीआई करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपका कि फंक्शंस क्या है आपके आरबीआई के। देखिए, रेगुलेटर ऑफ करेंसी। रेगुलेटर ऑफ करेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी सर्कुलेशन ऑफ मनी आपकी एक इकोनॉमी में हो रही है, किसी कंट्री में हो रही है, उस पर जो आपका चेक है, जो रेगुलेशंस है, वो कौन लगा रहा है, आरबीआई। क्योंकि कोई भी बैंक अपने आप प्रिंट तो नहीं कर सकता नोट्स। ठीक है, नहीं कर सकता। पहले सारे बैंक्स अपने अपने नोट्स खुद प्रिंट करते थे, लेकिन ये बहुत अनबैलेंस्ड हो गया था इकोनॉमी के लिए। इसलिए एक डिसीजन बनाया गया कि सिर्फ एक बैंक जो है सेंट्रल बैंक, वो ही आपका प्रिंट करेगा करेंसी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपका इकोनॉमी में। 1 रुपी नोट आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, बाकी सारे नोट्स आरबीआई प्रिंट करता है। ठीक है, तो प्रिंट करता है नोट और आपके बाकी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जितनी भी मनी सर्कुलेशन आपकी होती है कंट्री में, वाइट मनी, वो सारा रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंकर एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, अब सरकार ने कोई डिपॉजिट रखना है, ठीक है, या विड्रॉल करना है, तो वो पैसा किसके पास है, ठीक है, वो पैसा होता है आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है आपका गवर्नमेंट के पैसे को। ठीक है, उनके डिसीजंस मेकिंग में कोई आपका बजटरी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग एनी मॉनेटरी पॉलिसीज, तो वो सारा काम भी आपका आरबीआई करता है। ठीक है, फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कितना पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, CRR
आपका क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रहा है, क्या है, ये सब कुछ रेगुलेट करेगा आपका आरबीआई। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, ठीक है। अब किसी बैंक, मान लीजिए कि एक बैंक है जिसने दूसरे बैंक से उधार लिया है, ठीक है, वहां पर पेमेंट्स कैसे होंगी, कैसे सेटलमेंट्स होंगी, ये सारा काम भी आरबीआई करता है, ठीक है। फंक्शंस आर रियली वेरी इजी। सेंट्रल बैंक है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डिटेलिंग में मैं सिर्फ वहां जाऊंगी जहां कोई न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये बहुत जर्नल से फंक्शंस हैं, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा है और इसको शॉर्ट में करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन योर सेंट्रल और कमर्शियल बैंक। दोनों ही बैंक्स हैं, लेकिन मेजर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एक है आपका अपेक्स बैंक, और एक क्या करता है आपका अपेक्स बैंक जो है सेंट्रल बैंक, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब देखो, अगर आरबीआई सडनली बंद हो जाए तो आपका बाकी जो मॉनेटरी सिस्टम है वो हिल जाएगा इकोनॉमी का, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बैंक बंद हो जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। सेकेंडली, द सेंट्रल बैंक डिजाइन एंड कंट्रोल ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज आपकी इकोनॉमी में हो रही हैं उनको डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, ये काम है आपका आरबीआई का। वेयर एज कमर्शियल बैंक जो होता है सिर्फ उन मॉनेटरी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपका हेड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने कोई डिसीजन सुना दिया है, उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करना, उस डिसीजन पे चलना, क्या काम है आपका कमर्शियल बैंक का। थर्ड, सीबी मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया कमर्शियल बैंक इज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूइंग। सिर्फ नोट इशू करना, प्रिंट करना, किसके हाथ में आपका ये रूल, किसके हाथ में आपका ये कंट्रोल है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के हाथ में। बल्कि कमर्शियल बैंक्स ना ही प्रिंट कर सकता है आपकी नोट्स को, ना ही इशू कर सकता है आपका इकोनॉमी में। वो सिर्फ मदद करते हैं आपकी क्रेडिट क्रिएशंस में, क्रेडिट क्रिएशंस में मदद करते हैं, मतलब आपके जैसे लोन्स प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, या बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, मनी को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स। फोर्थ डिफरेंस क्या है, सीबी डज नॉट डील विथ पब्लिक डायरेक्टली। सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक से या जर्नल पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता, ठीक है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सेंट्रल बैंक गए हो पैसे डिपॉजिट करने या विड्रॉल करने, नहीं ना, आप नॉर्मल जर्नल बैंक्स में जाते हैं। तो ये आपका आरबीआई कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता। वेयर इज आपका कमर्शियल बैंक डील करते हैं पब्लिक से डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली एसबीआई जाके पैसे डिपॉजिट कराती हूँ, विड्रॉल करती हूँ। एचडीएफसी बैंक के मैं क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स यूज कर सकती हूँ, या XYZ कोई भी, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, सीबी डज नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। क्या आपने कभी सुना है कि आरबीआई ने किसी जर्नल इंसान की बात कर रही हूँ मैं, बैंक्स की बात नहीं कर रही, बैंक्स को आरबीआई लोन देता है लेकिन जर्नल पब्लिक को लोन आरबीआई नहीं देता। वेयर एज कमर्शियल बैंक आपका डिपॉजिट भी लेता है और एडवांस करता है आपका लोन्स, किसको, जर्नल पब्लिक को, ठीक है। सीबीआई का सीबीआई नहीं सॉरी सीबी का आपका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर, क्योंकि वो इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं कि इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम ना आए। वेयर एज आपका कमर्शियल बैंक्स की मेन इनकम ही आपका इंटरेस्ट होती है, तो वो सिर्फ उस चीज पे काम करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले ताकि उनका बैंक बंद ना हो। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इस डिफरेंस को आप अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर लीजिए। बहुत इजी डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने ताकि लर्न करने में इजी हो,
क्योंकि एग्जाम में आपका मैक्सिमम अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपका डिफरेंस पूछा हुआ है सेंट्रल और कमर्शियल बैंक में। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब आपका थोड़ी सी टर्म्स रह गई हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो उस क्लास में हम क्लियर कर लेंगे सारी और कवर अप कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इजी चैप्टर है, इसमें जो मेन क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो तो एक पूछा जाता है आपका सेंट्रल बैंक्स और उसके फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन या तो वो डिफरेंस पूछ लेते हैं सेंट्रल या कमर्शियल बैंक में। वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम टर्म्स करेंगे, CRR क्या होती है, SLR क्या होती है, आपकी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, ये आपके 101% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कल की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट और आज की तो थी ही क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर विंटर्स।